हेलो बच्चे, देखिए हम लोग आपके लिए अभी जैसे मैंने लेवल 1 पढ़ाया हुआ था आपको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेवल 1 कर चुके हैं बच्चे। अभी हम इसका लेवल 2 क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें हमें थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन बोला, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेस्क ऑफ द शिप 10 मीटर इज अबव द वाटर लेवल। तो एक बंदा है जो एक शिप पर खड़ा है जो कितना अबव है ग्राउंड लेवल से, वाटर लेवल से, वो 10 मीटर अबव है। ठीक है, अब बोलता है ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका दैट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। और बोलता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30। ये बेस पे कितना बना रहा है? 30 डिग्री डिप्रेशन बना रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो पूछ रहा है। सेकंड थिंग पूछता है हमें, ये तो डिस्टेंस पूछ रहा है, सपोज इसको x ले लेते हैं और ये x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x ही होगा, ये बात क्लियर रख लो। और हाइट ऑफ द हिल भी पूछा है, हाइट ऑफ द हिल क्या है ये भी पूछा है। तो टोटल हाइट ऑफ द हिल क्या होगा ये भी समझना है। चलिए बच्चे, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करना होगा। आप समझ चुके हैं, दो एंगल दिख रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में बन रहा है टॉप ऑफ द हिल पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम ऑफ द हिल पे बन रहा है बच्चे। तो ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये देखो ये 30 है डिप्रेशन के कारण से। सो ये एंगल यहाँ से भी देखा जाएगा तो 30 डिग्री बनेगा। देखिए बच्चे, ऐसा आप लॉजिक लगाइए, ये भी x हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हाइट क्या दे दिया? 10 मीटर दे दिया। सो आपके पास दो ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा बच्चे। ये हुआ A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन D, दिस वन E, वॉट एवर यू कैन कंसिडर, नो इशू। सो यूज करिए, पहले ट्रायंगल का यूज करेंगे बच्चे। पहला ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे बच्चे। सो 10 60 का यूज कर रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे समझना है कि इसका परपेंडिकुलर हाइट कितना ये समझना है मुझे। तो इसको कैपिटल H लिख ले रहा हूँ, स्मॉल h लिख दे रहा हूँ, स्मॉल h अपॉन x लिखता हूँ, इसकी वैल्यू √3 होगी। सो h अपॉन x इज इक्वल टू √3, इट मीन्स h इज इक्वल टू √3x आएगा, इक्वेशन 1 आएगा। फिर अपन बच्चे दूसरा ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDE का यूज करेंगे। तो 10 30 बन रहा है वहाँ पर, उसको आप लिख देंगे। देखिए ये कैपिटल H से स्मॉल h माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसको आप H1 भी लिख सकते हो, नो इश्यू, इसको H1 लिख सकते हैं यहाँ पर। सो ये H1 लिख दीजिए। सो H1 क्या हो जाएगा? 10 30 जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा? H1 होगा, और इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मीटर। ये इसकी हाइट तो दे दिया है, देखिए शिप का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर वो बोल दिया है। तो H1 के प्लेस में आप 10 लिखिए। 10 आउट ऑफ क्या लिख देंगे आप? x लिख देंगे, इसकी वैल्यू है 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है 10/x लिखेंगे बच्चे। क्रॉस प्रोडक्ट कर लें अपन, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10√3 आ जाएगा। देखिए x नोन हो गया आपके पास, स्मॉल h पता चल जाएगा। आपको टोटल हाइट निकालना होगा। टोटल हाइट क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। ये h1 प्लस स्मॉल h होगा, h1 प्लस स्मॉल h। h1 कितना था? 10, और स्मॉल h जो निकलेगा वो वैल्यू होगा। सो लेट्स वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बच्चे, है ना। सो ये क्या होगा? देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आया था थोड़ी देर पहले, h इज इक्वल टू √3x आया, h इज इक्वल टू √3x आया हमारे पास, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू 10√3 हमारे पास अवेलेबल है। सो व्हाट यू डू, यू विल पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो h इज इक्वल टू होगा √3 इंटू 10√3 हो जाएगा बच्चे। सो ये वैल्यू होगी 30, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 30 हुआ। सो अपन को क्या निकालना है? टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ हिल, है ना। टोटल हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगा? दैट इज कैपिटल H जो हमने कंसीडर किया था, स्मॉल h प्लस H1 है। स्मॉल h अभी 30 निकाल चुके हैं और 10 ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा 40 मीटर। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर ले। पहले हमने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, ये h डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। 10 60 का यूज़ किया, परपेंडिकुलर अपन बेस का यूज़ किया, तो 10 60 इज इक्वल टू हो गया h/x, और √3 होती है 10 60 की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू √3x हो गया। फिर दूसरा ट्रायंगल यूज़ किया हमने, BDE का यूज़ किया है, 10 30 लिखा है, 10/x लिख देंगे,
और 1030 है 1/√3, क्रॉस प्रोडक्ट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही x अपन के पास आ जाएगा, सो अब क्या करेंगे, इस x को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो x कितना है, 10√3 है, इसके प्लेस में वैल्यू पुट कर रहे हैं हमने। सो h इज इक्वल टू √3 इंटू 10√3, सॉल्व कर लिए, ये आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि ये जो हिल का जो लेंथ था टोटल स्मॉल h1 और h से मिलके बना था कैपिटल H। सो व्हाट यू कैन राइट, कैपिटल H के प्लेस में स्मॉल h प्लस h1 लिख देंगे। स्मॉल h अभी निकला है 30 प्लस h1 ऑलरेडी मेंशन था 10 था, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 40 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। अवेलेबल है जिसमें से बोला है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 50 मीटर है, जिस और टावर से उस पर देखने पर, ये टावर है सपोज और एक बिल्डिंग है, और ये मैंने बिल्डिंग का हाइट छोटा लिया है, टावर का हाइट बड़ा लिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मैं टावर से जब अपन देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बोल रहा है किस पर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर और बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पर। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है 45 डिग्री का बन रहा है और नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री का बन रहा है। तो बच्चे थोड़ा सा केयरफुली बनाएंगे इसमें। जैसे मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ, ABC लिख दे रहा हूँ, ये D ले रहा हूँ, ये E पॉइंट ले रहा हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये 45 है, देखिए फर्स्ट वाला ये 45 है, तो दिस वन इज ऑल्सो 45। अगर ये 60 डिग्री है तो दिस वन विल बी 60 डिग्री। तो ये केयरफुली समझने वाली चीज़ है बच्चे। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज मैं h स्टूडेंट्स लेता हूँ, इसका हाइट लेता हूँ और इसको x ले लेता हूँ, और ये भी x होगा डेफिनेटली, BC भी x होगा, और यहाँ तक हाइट जो दिया हुआ है बिल्डिंग का हाइट दैट इज़ 50 मीटर गिवन है। सो ये 50 मीटर है, तो दिस वन ऑल्सो 50 मीटर। आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। हमें करना क्या है, स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है, बट ये स्मॉल h एग्जैक्टली नहीं पूछा है, टोटल हाइट पूछा है, तो कैपिटल H निकालना होगा आपको। सो हमारे और साथ ही साथ ये डिस्टेंस निकालना है दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच। सो कैसे बनेगा याद करते हैं। तो 1045 डिग्री यूज़ करेंगे बच्चे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE का यूज़ करेंगे। उसमें 1045 इज इक्वल टू h/x लिख देंगे। 45 इसकी वैल्यू 1 है, h/x क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, h इज इक्वल टू x के इक्वेशन 1 लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे बच्चे, ABC का यूज़ करिए। 10 लिख सकते हैं 60 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल H अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल x आएगा। कैपिटल H जो है स्मॉल h प्लस 50 होगा, ये ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू √3 है सॉरी, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये x नीचे लिखेंगे। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे अपन, तो हमारे पास आएगा √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू h प्लस 50 आ जाएगा बच्चे, सॉरी। अब हमें क्या दिया है, देखिए ध्यान दीजिए, √3x इज इक्वल टू हमारे पास h प्लस 50 आया। आप एक बात समझिए, हमारे पास h किसके इक्विवेलेंट आया था, x से, इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1। एक बार चेक कर ले, यस, इक्वेशन 1 से h और x इक्वल आ चुके हैं। सो अब हम यहाँ पुट कर दें तो √3h इक्वल्स टू h प्लस 50 हो जाएगा बच्चे। अब इसको ट्रांसफर करिए, √3h माइनस h इक्वल्स टू हो जाएगा 50, और h कॉमन निकालिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 50, और आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 होगा बच्चे, है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू होगी 50 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चे मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया a प्लस बी, a माइनस बी का। सो ऊपर में आएगा 50 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, मतलब क्या होगा 2 आएगा। इसको कैंसिल करिए, 25 आएगा। तो ये 25 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे बच्चे। ये आंसर इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि आंसर में NCERT बुक में ये पैटर्न में आंसर भी दिया हुआ है, तो आप टेंशन ना लें। इतना मीटर में आंसर लिखेंगे। ये स्मॉल h है बच्चे, क्या निकला है, स्मॉल h। कैपिटल H चाहिए आपको, बिकॉज स्मॉल h किसके बराबर है, स्मॉल x के। तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्मॉल x आपका आएगा 25 प्लस √3 प्लस 1 के इक्वलेंट आ जाएगा स्मॉल x। और कैपिटल H जो फाइंड करना है बच्चे, कैपिटल H स्मॉल h से 50 ज़्यादा है, तो स्मॉल h कितना आया, 25 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। इसमें आप क्या करेंगे, 50 ऐड करेंगे। इवन तो बच्चे और सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू होती है 1.732, और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो डेसिमल में आपको वैल्यू भी मिल जाएगा।
1.73 प्लस 1 प्लस क्या कर देंगे 50 करिए, सॉल्व करिए बच्चे। यहाँ पर 25 इंटू 2.73, ये जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसको 50 से ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप आंसर लिखिएगा बच्चे। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ चुका है बच्चे। हम लोग जो भी बना रहे हैं क्वेश्चन वो पूरे के पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, वैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे जो पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। तो बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कोई चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं जितना बताया उतना भी करके जाओगे तो आप डेफिनेटली टॉप करोगे। मैं केस स्टडी के प्रॉब्लम भी बच्चे आपको थोड़े दिन में कराने वाला हूँ, मतलब ये 2-3 दिनों में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चे। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है, अ मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसके लेंथ दे दिया है 75 मीटर दे दिया है और अ मैन नहीं दिया है, 2 मैन दिया है। 2 इंसान यहाँ पर हैं बिल्डिंग के पास और वो उसको टॉप ऑफ दी बिल्डिंग को देख रहे हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं भाई, कोई काम नहीं है इन दोनों के पास, दोनों के दोनों बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हैं। देखो भाई क्या दिक्कत है। तो एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और दिस वन इज सी एंड डी। सपोज ये बिल्डिंग ये एक पॉइंट ए पे यहाँ खड़ा है एक बंदा, वो सी पे कोई बंदा है उसको देख रहा है। ठीक है, बंदा है बंदी वॉट एवर। सो ये बी से बी बंदा भी क्या देख रहा है, सी वाले को देख रहा है। तो दोनों टॉप ऑफ द बिल्डिंग में देख रहे हैं दोनों के दोनों। पहले वाला का जो एंगल बनेगा दूसरे का एंगल बनेगा। बच्चे ये सोच के बताना कौन सा एंगल बड़ा बनेगा कौन सा एंगल छोटा बनेगा। मैंने पिछली बार भी क्लास में बताया था, जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, पास में आओगे एंगल बड़ा होगा। तो दिस वन इज़ 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ 60 डिग्री, आप ऐसा लिख सकते हैं। या आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो यहाँ से यहाँ तक x लिख लीजिए इसको और यहाँ से यहाँ तक आप इसको y कंसीडर करिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोनों ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल CDA का यूज़ करिए, tan 60 का यूज़ करिए, दैट विल बी 75 अपॉन x लिखेंगे। ये √3x इज इक्वल टू 75 होगा बच्चे। तो x की वैल्यू निकल रही है आपको 75 बाई √3। यू कैन सॉल्व दिस बाई रैशनलाइजेशन। सो ये बच्चे नीचे वाला टर्म 3 हो रहा है, 75 √3 है। आप डिवाइड करिए, 25 √3 इज इक्वल टू x निकलेगा बच्चे। ये वैल्यू है पहली वैल्यू। दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इसमें ये लेंथ भी ऐड हो जाएगा। इन ट्रायंगल CDB का यूज़ करेंगे, tan 30 का यूज़ करेंगे आप। ये वैल्यू होगा 75 अपॉन x प्लस वाई लिख देंगे। इसकी वैल्यू है कितनी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 आएगा। अब देखिए x ऑलरेडी आपको पता है, x कितना है 25 √3 है। 25 √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3 लिखेंगे। पूछा क्या है हमें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मैंने x मतलब y चाहिए अल्टीमेटली। तो y कितना लिख देंगे 75 √3 माइनस क्या करेंगे 25 √3। सॉल्व कर लीजिए बच्चे, दोनों ग्रुप से √3 कॉमन निकल जाएगा, 75 माइनस 25 हो जाएगा। सो आंसर आएगा 50 √3। तो ये आपके पास आंसर है। आई होप को समझ में आ गया होगा बच्चे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये 20 मीटर का एक लेंथ है और इससे आप एक क्लाउड पे देख रहे हैं, बादल की तरफ देख रहे हैं। तो जो बादल पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दे रखा है। जब इसका ये देखिए, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको ये बोला है एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द वाटर लेवल से ऊपर 20 मीटर पे बात कर रहे हैं। तो उसमें बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ हो रहा है 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो नीचे बनेगा, बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा ये भी सोचिए। वो जितना डिग्री बना रहा है फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 60 डिग्री। डिप्रेशन एंगल कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। अब मुझे बताएंगे आप खुद सोच के कि इस क्वेश्चन में हम कितना नीचे जाएंगे। देखिए अगर ग्राउंड सरफेस से देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो मैं अगर बोलता हूँ 20 मीटर है, ग्राउंड सरफेस से कितना ऊंचा होगा वो h हाइट पर होगा। जब उसका रिफ्लेक्शन बनेगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर बनेगा, उससे जस्ट नीचे बनेगा कि इसके कैसा होगा, इसके बारे में सोच के बताएं। कुछ आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे,
2 सेकंड का पॉज दिया हूँ, आप देखिए, सोचिए आपको समझ में आया क्या होना चाहिए। ये डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं। देखिए ये 20 आ चुका है, तो ये जो लेंथ, ये जितना डाउनवर्ड्स जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो h+20 ही होगा, बिकॉज जितना ग्राउंड से ऊपर होगा उतना ही रिफ्लेक्शन नीचे के डायरेक्शन में बनेगा। सो ये दो चीज़ें को आपको क्लियर कर लेना है। आप इसको पॉइंट दे सकते हैं, इस पॉइंट को B दे सकते हैं, इसको C दे दीजिए, इस पॉइंट को D दे दीजिए। ट्रायंगल का यूज़ करिए, इन ट्रायंगल ABC यूज़ करिए, पहले 10-30 का यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये होगा h अपॉन, इसको x लेंथ ले रहा हूँ अपॉन x लिख देते हैं हम, मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x होगा बच्चे। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, h√3 इज इक्वल टू x हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब हमारे पास दूसरा टास्क है बच्चे, हम दूसरे ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो वाला। तो याद करिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC का यूज़ कर लेते हैं। ADC यूज़ करेंगे तो tan क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ध्यान देखेंगे। और इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा आप समझना पड़ेगा, इसको आप एक्सटेंड करके बना रहे होंगे ट्रायंगल, एंगल, इसका ट्रायंगल नीचे के डायरेक्शन बना रहे होंगे और यहाँ से एंगल लेंगे, तो याद रखिएगा ना, यहाँ से नीचे से एंगल ले रहे होंगे। तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से देखिए दोनों तरीका है बच्चे। एक और तरीका है, मैं डायरेक्टली लिख सकता था मैं कि यहाँ से 60, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, मैं ये कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूँ। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे भी लगा सकता हूँ। अदरवाइज मैं इससे ये अल्टरनेटिव एंगल लगा के ये 60 लिख के ये भी 60 कर रहा हूँ, बिकॉज ये 20 है और नीचे वाला h+20 है, नीचे वाला h+20 है। ये दोनों को ऐड करके टोटल हाइट जो लिख सकता हूँ मैं h+40 लिख सकता हूँ। सो ये वाला ट्रायंगल यूज़ करूँगा तो ये मेरे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस के प्लेस में x ही लिखूँगा मैं, तो ये दोनों यूज़ कर सकता हूँ। सो tan 60 का यूज़ कर रहा हूँ, ये वैल्यू होगा h+40 डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू लिख दें, ये √3 होता है, tan 60 की वैल्यू h+40 अपॉन x लिख देंगे बच्चे। इसको और सॉल्व करिए, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, √3x इज इक्वल टू है h+40 है। थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था कि x की वैल्यू क्या थी, h√3 था, तो x इज इक्वल टू h√3 पुट कर लीजिए बाय इक्वेशन 1। सो आपको क्या पता चलेगा कि √3 टाइम्स ऑफ h√3 इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास h+40 आ रहा है। इसे सॉल्व करिए, 3h इज इक्वल टू h+40 करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 40 आ जाएगा हमारे पास। सो h का लेंथ 20 मीटर आ जाएगा। सो आपको h समझ में आ चुका होगा। सो पूछा क्या है हमारे पास, बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। ए से मतलब क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा आप बताएं। देखिए क्लाउड का अगर डिस्टेंस बोला जाएगा तो ये लेंथ होगा, बात कुछ समझ में आ रहा है। क्लाउड का अगर मैं बोलूँगा, क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए। ए पूछ रहा है तो मुझे h पता है और x पता है, सो आई कैन फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा, मुझे फ्रॉम ए पॉइंट निकालना होगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास √h² प्लस x² पुट करना पड़ेगा। सो मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी फाइंड कर चुका हूँ कुछ वैल्यू। h की वैल्यू मुझे 20 मिल चुकी है, x की वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू है h√3 है, तो x इज इक्वल टू h√3 है। व्हाट आई कैन राइट, h के प्लेस में 20 √3 इज इक्वल टू मेरे पास x हो जाएगा। अगर मुझे उस तरीके से पॉइंट A से क्लाउड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था तो ये पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज़ करना पड़ता मुझे। ये x डिस्टेंस है, ये h हाइट है, देख सकते हैं आप, देख लीजिए हाइट आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक x है, इसको हमने h हाइट कंसीडर किया था। सो ये क्या हो जाएगा, हमें इतना A पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, √h² प्लस x² कर लेंगे बच्चे हमारे पास। h की जगह में वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 दिया, 20² प्लस 20 √3 का स्क्वायर कर लेंगे हम। 20 का स्क्वायर होगा 400 और इसका वैल्यू होगा 400 इंटू 3। चलिए बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू 400 प्लस कितना होगा, 1200 हो जाएगा, ओवरऑल 1600 मतलब 400 इसका लेंथ आ जाएगा। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। किसी टावर के फुट से
किसी बिल्डिंग पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, वैसे ही बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बन रहा है बोला है। तो ये दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। मैंने एक बना दिया डायग्राम, टाइम बहुत लग रहा है। ABC एक ट्रायंगल ले लिया, इसको D ले लिया है। दो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे बच्चे, इसको X डिस्टेंस ले लेते हैं। और हमें बिल्डिंग का किसी का हाइट पता है, यस टावर का हाइट हमें पता है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना बोला है। बिल्डिंग का हाइट दे दिया 30 मीटर। तो आई होप आपसे बन पाएगा क्वेश्चन। सो 10 पहले तो लिख लेते हैं, ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, ABC यूज़ करते हैं। 10 45 इज इक्वल टू लिख देंगे 30/x लिख देंगे बच्चे। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 30/x लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 30 मीटर आ रहा है पहली वैल्यू। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया पहला। दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, BCD का यूज़ करिए। सो यही बना दें, ट्रायंगल BCD का यूज़ कर रहे हैं जिसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है। 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, x आया 30। सो यहाँ पर आप 30 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 लिख देंगे। सो h का लेंथ होगा 30/√3। इट मीन्स आप इसको और सॉल्व करिए, 30/√3 को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 30√3 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स इसको कैंसिल आउट करेंगे, 10 आएगा। 10√3 इसका आंसर आएगा। बच्चे अगर डेसिमल में, जैसे इसमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब है इसको आपको डेसिमल में पुट करना है। सो इट मीन्स क्या करोगे आप, √3 की वैल्यू रखिए, 10 इंटू इसको वैल्यू लिखेंगे 1.732। इसका आंसर है 17.32, ये मीटर इसका लेंथ होगा। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया। सो बच्चे इस लेवल के ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एकदम अफ्रेड नहीं होंगे। और मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसे आ सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चे। अब हमारा जो टास्क है थोड़ा सा, अब हम सर्कल्स का एक चैप्टर ले रहे हैं जिसको बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। सर्कल का बताऊँगा, साथ साथ मैं स्टैटिस्टिक्स का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये 2 वीडियो के बाद बच्चे मैं 2 तारीख को मैं आपको YouTube लाइव आऊँगा सुबह 9 बजे। और उस टाइम पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा 1 शॉट वीडियो में 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम लगे उसमें हर चैप्टर का रिवीजन करा दूँ। सो आप बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू मूव करेंगे। थैंक यू।